बहू के ठाठ। अनामिका को बचपन से राजकुमारी की तरह रखा गया, जिसकी वजह से वो बहुत जिद्दी और नखरे वाली लड़की बनती है, जिसकी जिंदगी हाउस हेल्प के बिना एक सेकंड भी ना चलती, जो सुबह उसके बेड कॉफी से लेकर रात को ब्यूटी स्लीप की तैयारी तक सारे काम करते हैं। मम्मी, मम्मी कहाँ है सब? क्या हुआ बेटा? बेटा तू ठीक तो है ना? नहीं, अभी सोकर उठी हूँ और मेरी चप्पल बेड के पास नहीं है। अब मैं नीचे कैसे उतरूंगी? ओहो मेरी राजकुमारी, मैंने भोला को बोला था कि चप्पल बिल्कुल पैरों के नीचे आनी चाहिए, पर नहीं, 4 कदम दूर रखा गया। बेटा गुस्सा मत कर, अभी खबर लेती हूँ उनकी। मम्मी चप्पल बेटी के पैरों के नीचे रख कमरे से बाहर चली जाती है, जिसके बाद 2 हेल्पर अनामिका के कमरे में आकर सब काम में उसकी मदद करने लगती हैं। इसी तरह अनामिका की राजकुमारी वाली जिंदगी मजे से चल रही होती है। पापा मुझे 50,000 रुपए चाहिए, आज मेरी पार्टी है। हाँ? 2 दिन पहले ही तो तुमने पार्टी की थी बेटा, जिसमें 50,000 खर्च हुए थे। अरे हाँ तो क्या हुआ, इकलौती बेटी है, अगर इस पर खर्चा नहीं करोगे तो किस पर करोगे? बीवी और बेटी के बिगड़ते हाल देख पापा परेशान हो जाते हैं और अगले ही दिन बेटी का रिश्ता ले आते हैं, जिस पर मम्मी बिगड़ती है, लेकिन अपनी बेटी का स्वभाव जानते हुए पापा शादी के बाद उसके महारानी की तरह रहने वाली बात छेड़ देते हैं। वाओ, महारानी साउंड सो कूल। क्या वहाँ मुझे बड़ा महल भी मिलेगा पापा? इस तरह बेटी को बातों में फंसाकर पापा शादी के लिए हाँ बुलवा लेते हैं, जिसके बाद अनामिका महारानी की तरह रहने के सपने देखने लगती है और दूसरी तरफ उसके पापा चट मंगनी पट शादी करा देते हैं। अनामिका पहुंच जाती है ससुराल, जहां नई बहू को देखने के लिए पड़ोस की औरतें आई हुई होती हैं। बहू तो हमारा चांद का टुकड़ा है जी, अब बोलो तुम में से किसी की बहू है क्या इतनी सुंदर? सुंदर तो ठीक है, असली पहचान तो वो घर कैसे संभालती है उससे होगी। इस पर सास तुरंत बहू को चाय बनाने का काम सौंपती है, जिसे सुन अनामिका हैरानी से सास को देखने लगती है। आपको चाय चाहिए तो किसी नौकर को बोल दीजिए ना। अरे घर आए मेहमानों को नई बहू ही चाय बनाकर पिलाती है, जा चाय बना ला। ठीक है, बताओ कैसे बनाते हैं? अनामिका की ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। सास तुरंत सबको उनके घर भेज देती है और बहू पर चिल्लाने लगती है। अरे बोलती कि खाना बनाना नहीं आता तो समझ में भी आता कि आजकल की बहुत सी लड़कियां इंटरेस्ट नहीं लेती। अरे पर चाय, आज के टाइम पर प्रधानमंत्री को भी चाय बनानी आती है और इस महारानी को नहीं आती। देखिए, अगर आपको चाय इतनी ही अच्छी लगती है तो मेरी जगह प्रधानमंत्री को ही लेकर आना चाहिए था। वैसे भी अब मेरे बबल बाथ का टाइम है, जरा नहाने की तैयारी कर दो। हैं? क्या नहाने की भी तैयारी करनी पड़ती है? हाँ, पानी गरम करना, बाथटब तैयार करना, मेरे इस्तेमाल की सारी चीजें वहाँ रखना, म्यूजिक सेट करना, फ्रेग्रेंस कैंडल लगाना, उफ, न जाने कितने काम होते हैं। वो सब कौन करेगा? अरे वही करेंगी जो तुम्हें पसंद करके यहाँ लेकर आई हैं। क्यों मम्मी? गुड, और ध्यान रखना मैं किसी की यूज चीजों को रीयूज नहीं करती। आई वांट एवरीथिंग न्यू। ये कहकर अनामिका कमरे में जाकर आराम करने लगती है, पर उसकी बातों से सास के तो होश उड़ जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें दिन पर दिन अनामिका की बढ़ती जिद और महारानियों जैसा स्वभाव अब सास के साथ पति को भी परेशान करने लगता है। सोचा था बहू आएगी, इन बूढ़ी हड्डियों को थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन उसके आने से तो ये ज्यादा कड़कने लगी। आपके एक गलत फैसले की वजह से आज ये सब झेलना पड़ रहा है, पर अब बस इसके मम्मी पापा को बुलाओ। अगले दिन अनामिका के मम्मी पापा उसके ससुराल पहुंच जाते हैं और उसी के साथ महाभारत शुरू हो जाती है, जिसमें अनामिका की मम्मी अपनी बेटी की तरफदारी और सास अपनी बहू की शिकायतें करती हैं, जिसे बहुत देर तक चुपचाप बैठकर सुनने के बाद आखिरकार अनामिका के पापा बीच में बोलते हैं। इसमें ना अनामिका की गलती है और ना ही आपकी, ये सब मैंने किया है।
इकलौती बेटी होने की वजह से हमने उसे इस कदर बिगाड़ दिया कि उसने कभी इंसान या इमोशंस की कदर ही नहीं समझी। जिम्मेदारी क्या होती है ये पता ही नहीं उसे। और जब मुझे ये समझ में आया तो शादी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं सूझा। सोचा शायद यहाँ आकर ससुराल की जिम्मेदारियों में सब सीख जाएगी, पर लगता है पासा उल्टा पड़ गया। ये सही है, बचपन से खुद अपनी बेटी को कुछ सिखा नहीं पाए और जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो सुधारने के लिए हमारे घर भेज दिया। ये क्या आपको जन सुधारो केंद्र लगता है? अरे ठीक है ना, जहाँ इतना सब सह लिया सबक भी सिखा देंगे। इस पर अनामिका के पापा उन्हें प्लान बताते हैं, जिसके चलते अगले दिन से सास और पति घर में अनामिका का कोई भी काम करना बंद कर देते हैं, जिससे परेशान बहू सास के पास आती है। ये इस घर में क्या चल रहा है? आप या ललित में से कोई मेरी आवाज क्यों नहीं सुनता? पता भी है 2 दिन से मुझे ना बेड कॉफी मिली है और ना ही मैंने बबल बाथ लिया है। चप्पल भी खुद ही पहननी पड़ती है। अरे पता है, मुझे खाना बनाना, घर की सफाई, नहाना, कपड़े धोना, बाजार का काम और न जाने क्या क्या, सब कुछ अपने आप हाथ पैर चला कर करना पड़ता है। इसलिए तुम भी ना आज से वही करो। सास की बातों से परेशान अनामिका ललित के पास जाती है। आखिर मम्मी मुझे अपने आप के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हैं? पता है मेरी मम्मी मुझे पता चलने से पहले मेरे सब काम पूरे कर देती थी और एक यहाँ 10 बार बोलने पर भी कोई एक काम नहीं करता। अच्छा तो ऐसा करो, अपनी मम्मी के पास ही चली जाओ, इससे तुम्हारे साथ हमें भी शांति मिल जाएगी। ये कहकर ललित ऑफिस के लिए चला जाता है और घर के माहौल को अपनी बेइज्जती समझकर गुस्से में लाल अनामिका अपने घर पहुंच जाती है। पर वहां पर उसके पापा बेटी को उल्टे पांव ही ससुराल वापस भेज देते हैं। आखिर अचानक इन सबको हो क्या गया है? इन्हें क्या लगता है अगर ये मेरा काम नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरी जिंदगी रुक जाएगी? और इसी के साथ अनामिका अब रोज अपने काम के लिए ऑनलाइन सर्विसेज बुलवाने के साथ खाना ऑर्डर करना शुरू करके आराम की जिंदगी बिताने लगती है। 1 महीने बाद अब उसका अकाउंट बैलेंस कम होने लगता है और देखते ही देखते अकाउंट में सारे पैसे खत्म हो जाते। अकाउंट में तो खाने तक के पैसे नहीं बचे। अब क्या करूंगी मैं? एक आइडिया दूं मैं? हाँ बताओ ना, और थोड़े पैसे भी ना ट्रांसफर कर दो। अपने हाथों से काम करने की कोशिश करके देखो, क्या पता इससे तुम्हें ये पता चल जाए कि भगवान ने इन्हें सिर्फ मोबाइल चलाने के लिए नहीं बनाया और पैसे भूल जाओ डार्लिंग। पति की बात से अनामिका को गुस्सा तो बहुत आता है, पर कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से आखिरकार वो अपने आप काम करना शुरू करती है, जिससे धीरे धीरे उसे काम और इंसान की मेहनत के साथ उनकी जिम्मेदारियों की अहमियत भी समझ में आने लगती है। आई एम सॉरी, जब खुद किया तो समझ में आया कि मेरी सब डिमांड्स आप पर क्या इफेक्ट करती थी। तो फिक्स हुआ बेटा, अब से दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और फिर तेरा बबल बाथ मेरी तरफ से कम्प्लीमेंट्री।